इसलिए किस प्रकार के विचार हमारे भीतर आ रहे हैं, इसे हमें जागरूक होकर देखना चाहिए, इन्हें समझना चाहिए और इन पर नियंत्रण सा चाहिए। हमेशा एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वह मिलता है जो हम हैं और हम अपने विचार हैं। इसलिए इच्छा करना और उस इच्छा के बारे में अच्छा सोचते रहना और उसे पूरा करने का प्रयास करना 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं, क्योंकि इच्छा तो हर पल मन में आती रहती है और हम में से हर कोई इच्छा करता ही रहता है, लेकिन उस इच्छा के बारे में लगातार सकारात्मक सोचना और उसे पाने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए अगर आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपनी परिस्थितियों को तो बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने सोचने और काम करने के तरीके को वो बदलना नहीं चाहते, और यदि वो लोग ऐसे ही रहेंगे तो उनके हालत कभी नहीं बदलने वाले। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि हमारे विचार हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव तो डालते हैं, लेकिन क्या यह हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालते हैं? तो इसका जवाब है हां, क्योंकि हमारा शरीर हमारे दिमाग का गुलाम है और हम जो भी सोचते हैं उसका पहला प्रभाव हमारे शरीर पर ही पड़ता है। आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत अधिक चिंता करते हैं, अधिक डरते हैं, हमेशा तकलीफ और परेशानियों में रहते हैं, जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। साथ ही जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, वे भी बहुत जल्दी मानसिक और शारीरिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपके साथ भी एक ना एक दिन ऐसा होगा। इसके विपरीत जो लोग हमेशा खुश रहते हैं, वे दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। उनकी ऊर्जा एक समान हो जाती है और इस ऊर्जा का सकारात्मक प्रभाव से पहले उनके शरीर पर ही पड़ता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मन शांत होता है उस व्यक्ति के शरीर की आधी बीमारियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। और आप अपने विचारों से किस प्रकार अपने पूरे शरीर को ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखी है। अगर आप चाहे तो उसे भी जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। हम स्वस्थ रहेंगे या बीमार, हमारे आसपास के माहौल और परिस्थिति के अलावा हमारी सोच पर भी निर्भर करता है। एक कमजोर और बीमार विचार हमारे शरीर को भी कमजोर बना देता है। आपने अपने आसपास तो देखा ही होगा कि जो लोग बीमार होने से सबसे ज्यादा डरते हैं, उन्हें ही बीमारियां सबसे पहले घरती हैं। और इसी के विपरीत जो लोग अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, वे लोग हमेशा स्वस्थ और मजबूत रहते हैं। उनके विचार हमेशा सकारात्मक होते हैं, वे लोग अच्छा महसूस करते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हमारा शरीर केवल एक उपकरण है और हमारा मस्तिष्क इस उपकरण को नियंत्रित कर रहा है। जैसे अच्छा भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसी तरह से अच्छी सोच यह हमारे शरीर के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे, इसका सबसे पहला असर आपके शरीर पर ही दिखाई देगा। एक शुद्ध और सकारात्मक दिमाग आपको कभी भी खराब खाना खाने नहीं देगा। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, फिर यही दिमाग आपके शरीर को हर बीमारी से लड़ने में आपकी मदद करेगा। यदि कोई बीमार और कमजोर व्यक्ति अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने शरीर को ठीक करना चाहिए। उसे कुछ समय प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए, कुछ समय उसे सूरज की रोशनी में रहना चाहिए, और साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसके मन में किसी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार नए, क्योंकि आपका शरीर उतना स्वस्थ हो सकता है। किंतु अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है कि क्या हमारे विचार हमारे लक्ष्य को भी प्रभावित करते हैं? तो इसका जवाब है हां, क्योंकि जब तक आपका लक्ष्य आपके विचारों के अनुरूप नहीं होगा, तब तक आपको सफलता नहीं मिल सकती। कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन एक नई चीज सोच सकते हैं, जो मैं आज चाहता हूं या कल बनना चाहता हूं, या बाद में यह कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक आप अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, तब तक आप कोई भी बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि नियम यही है कि जो काम हम बार बार करते हैं उसी काम में हम आश्चर्यजनक सफलता हासिल कर पाते हैं। अगर आप हर दिन अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे। इसलिए आपके जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना ही चाहिए और आपको अपनी पूरी मेहनत और लगन से उस लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। इसके लिए आपको अपने सभी विचारों को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा, अन्यथा आपके विचार बिखरे रहेंगे और हो सकता है
कि एक बार आप असफल हो गए या आपको शुरुआत में कोई सफलता ना मिले तो दूसरों को देखकर मन में यही ख्याल उत्पन्न होगा, यह काम तो कितना आसान था, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं हो रहा, लगता है मैं नहीं कर सकता, यह मेरे बस का नहीं। और जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम दूसरों की ओर देखकर उस कार्य की ओर आकर्षित होने लगते हैं। हमें लगता है कि दूसरा कार्य तो और आसान है, हम उस कार्य में जरूर सफल हो जाएंगे, और इसी प्रकार हम एक कार्य से दूसरे कार्य और दूसरे से तीसरे कार्य लगातार उनमें यूं ही जुटे रहते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जो कार्य हमने आज शुरू किया था, यदि हम उसी कार्य को लगातार करते रहे, उस गलतियों को सुधारते रहे, तो हम जरूर उसमें सफल हो सकते हैं। किंतु यदि हम बार बार यूं ही अपने कार्य और लक्ष्य को बदलते रहेंगे तो हमें बार बार अपनी शुरुआत शून्य से करनी होगी। हमें हर बार उतनी ही मेहनत और उतने ही प्रयास करने होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करना ही होगा, तभी आपके विचार एक काम पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। अब आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है। अच्छा व्यापार खड़ा करना, अच्छी नौकरी पाना, अच्छे पैसे कमाना, मन की शांति, कुछ भी, किंतु याद रखें लक्ष्य वही है जो आपके विचारों को एक दिशा में केंद्रित कर सके। यदि आप बार बार अपने लक्ष्य हासिल करने में असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इसे हासिल नहीं कर सकते, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपके पास अपने लक्ष्य को हासिल करने का तरीका ही गलत है। इसलिए आपको अपना लक्ष्य नहीं बदलना, बल्कि अपनी सोच और अपने काम करने का तरीका बदलना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप धीरे धीरे सीखना भी शुरू कर देंगे। आप अपनी गलतियों को समझने लगेंगे और उन्हें सुधारते हुए आप अपनी मंजिल तक अवश्य ही पहुंचेंगे। और इसलिए आपको अपनी असफलताओं से कभी डरना नहीं चाहिए। आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अंदर से बहुत मजबूत भी होना होगा, क्योंकि चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, लोग अक्सर ही आपको अपनी बातों से कमजोर करते ही रहेंगे। वह आपकी हिम्मत और आपका हौसला तोड़ने की हर मुमकिन प्रयास करेंगे, और यदि आपने खुद से ज्यादा उनकी बातों पर विश्वास कर लिया तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में कभी भी कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा डर हमारी सभी आशाओं को नष्ट कर देता है और आपके सभी विचार केवल आपके डर तक ही सीमित रह जाएंगे। और इसी प्रकार डर डर कर अंततः खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से आप बीमार भी बना लेंगे, और तब आपको यह समझ में आएगा कि आपने अपने झूठ के डर के एहसास में कितनी बड़ी गलती कर दी है। किंतु जिस स्थिति में आप पहुंच चुके हैं, उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकालना तब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले एक लक्ष्य बनाएं, एक लक्ष्य निर्धारित करें ताकि आपके विचार उस लक्ष्य पर केंद्रित हो सके। उसके बाद अगर आप बार बार असफल होते हैं तो भी घबराए नहीं, क्योंकि यह लक्ष्य हासिल करने का एक हिस्सा है। खुद पर पूरा विश्वास रखें कि आप एक दिन जरूर सफल होंगे, एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे। अब यहां पर एक और प्रश्न उठता है, मन की शांति और हमारे मन के विचारों के बीच क्या संबंध है? मन की शांति एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया का अमीर से अमीर व्यक्ति भी हासिल नहीं कर सकता, और जिसने यह खजाना हासिल कर लिया वह दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में है। वह भीड़ में अलग दिखता है। यह सुनना बहुत आसान सा है, लेकिन यह उतना आसान है नहीं। मन की शांति केवल लंबे समय तक आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। जब कोई व्यक्ति खुद को समझता है तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में प्यार और प्यार के बीच का अंतर भी समझ पाता है, और ऐसे व्यक्ति के भीतर से नफरत, डर, ईर्ष्या और घृणा जैसी भावनाएं खत्म हो जाती हैं, और देखते ही देखते इसके निरंतर अभ्यास से उस व्यक्ति को मन की सच्ची शांति भी प्राप्त हो जाती है। और यही हर इंसान का अंतिम लक्ष्य भी है। एक शांत व्यक्ति खराब से खराब परिस्थितियों में भी खुद पर नियंत्रण रखता है, वह खुद को शांत रख सकता है। एक शांत व्यक्ति के पास जितनी मानसिक शक्ति होती है उतनी किसी और के पास नहीं होती। शांत व्यक्ति का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका मन पूर्णतः शांत हो, क्योंकि जैसे ही आपका मन शांत हो जाता है आपके सभी विचार भी शांत हो जाते हैं, और तब आप अच्छा महसूस कर पाते हैं। तब आपको इस बात का भी एहसास हो पाता है कि आपका मस्तिष्क कितना शक्तिशाली है और वह किस प्रकार के कार्य कर सकता है, और तब आपके लिए मुश्किल से मुश्किल कार्य भी आसान हो जाता है। आप जहां भी होंगे
जैसी भी परिस्थिति में होंगे, आप उस परिस्थिति को खुश रहकर स्वीकार करना सीख जाएंगे। और इसकी शुरुआत आपको अपने विचारों से ही करनी होगी। अपने विचारों पर आपको नियंत्रण रखना होगा, और अपने विचारों पर नियंत्रण आप केवल ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जहां आप अपने आप को जान पाते हैं, अपनी शक्तियों को पहचान पाते हैं, अपने विचारों की क्षमता को पहचान पाते हैं। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करें, ताकि आपके विचार आप उस लक्ष्य पर केंद्रित कर सकें। और इसके सतत अभ्यास से आप अपने विचारों पर नियंत्रण साधना भी सीख जाएंगे। और जब आपका सारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होगा, तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना बड़ी सरलता और सहजता से कर पाएंगे, और आप बड़ी आसानी से किसी भी बड़े लक्ष्य को हासिल भी कर पाएंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा।